Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class second year. In previous lecture, we discussed about the partial differential. Now, question number 2, exercise 10.1. In question number 2, find the domain and range of each of the following function. First, find the domain. So, function is f into x comma y is equal to 1 divided by square the root x minus y. अब आपने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन आपको पता है कि डोमेन आपके पास क्या होती है, मीन्स कि अगर आप एक्स या वाई की जो जैसे हम रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर या जो भी आपके पास होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। अगर मैं यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर देखूँ तो अगर आपको पता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1/x है, इसकी मैं डोमेन फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो डोमेन आप फाइंड आउट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय मैं अगर जिसमें x की वैल्यू पुट करती हूँ 0, तो इट्स मीन ये आ जाएगा इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी आ गया तो इट्स मीन कि इन्फिनिटी तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी डोमेन में नहीं होगा। मीन्स कि इसकी डोमेन अगर हम बोलें तो वो ऑल रियल नंबर आ जाएगी। अब इस केस में आपके पास किस तरह से इसमें फाइंड होगा, इसमें आप फाइंड आउट करोगे फंक्शन आपके पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो x माइनस वाई आ गया, तो मीन्स कि इसका डिनोमिनेटर आपके पास आ गया x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आप जो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डालोगे और 0 से ग्रेटर वैल्यू डालोगे तो वो आपके पास आ जाएगी, इसकी डोमेन में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट 0 के अलावा आप बाकी जितनी भी वैल्यूज डालोगे, मीन्स कि x आप डिफरेंट डालोगे, y आप डिफरेंट डालोगे, तो आपके पास इसकी डोमेन इस तरह से आती जाएगी डिनोमिनेटर। लेकिन 0 अगर जिस नंबर से ये 0 आ रहा है, मीन्स कि x में मैं 1 डाल रही हूँ, y में 1 डाल रही हूँ, तो ये 0 आ रहा है, इट्स मीन कि ये +1 -1 0 आ गया, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 विच गिव अस इन्फिनिटी, तो इट्स मीन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। So the domain of this function x minus y is greater than 0. Greater than not equal to 0 इसकी डोमेन में नहीं होगा, greater than 0 होगा। 0 से तमाम आपके पास बड़े नंबर, ग्रेटर नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। और हम ये भी बोल सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 1, या तो फिर इसकी अगर आप बोलो तो x के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ग्रेटर होंगे y से। तो इस तरह रेंज की बात करते हैं तो रेंज आपके पास इसमें क्या आ जाएगी, ज़ाहिर बात है आप जो इसमें पुट करते जाओगे x की वैल्यू पुट करोगे तो y आ जाएगा, तो इसको आप क्या कहोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज। मतलब कि एक इमेज हर एक फंक्शन का एक सेट का, जैसे a सेट है तो वो इमेज बनाएगा b सेट के साथ, तो एक प्री इमेज अपना इमेज बनाएगा। तो जब आप x की वैल्यू डालोगे तो वो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। सो द फंक्शन the domain and range of this function is 1 divided by square root x minus y. The function of domain and range is greater than or equal to 0. इन बी पार्ट में आपके पास क्या कहता है, बी पार्ट जैसे आपके पास आ गया जी कि अब ये भी डिनोमिनेटर में, लेकिन जब इसके डिनोमिनेटर में आप जाओ तो x डिनोमिनेटर में आ रहा है तो y नोमिनेटर में आ रहा है, तो इट्स मीन के y अगर आप देखो तो y जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब y की वैल्यू आप 0 भी पुट कर सकते हो, 0 से ग्रेटर भी पुट कर सकते हो, ठीक है। और उसके रूट में तो पॉजिटिव नंबर ही आप पुट करोगे। सेकेंड, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x है, तो इट्स मीन कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। डिनोमिनेटर फॉर द डिनोमिनेटर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर x 0 हो गया तो आपके पास जो इसकी डोमेन आ जाएगी या कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। देयरफॉर द डोमेन y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन 0। सो अगर हम इसकी देख लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी कि y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 और x इज़ लेस देन 0, ठीक है। सो द रेंज ऑफ फंक्शन इज y इज, मतलब कि y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज़ लेस देन, हम लोग इसमें बोल सकते हैं लेस देन भी और ग्रेटर देन आर इक्वल टू। मतलब अगर आप y की देखो तो y में इसके पास लेस देन आर इक्वल टू आ रहा है, मीन्स के 0 भी इंक्लूड होगा और 0 से तमाम छोटी बड़ी वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो जाएंगी। अब इसकी मीन्स के फंक्शन के पास आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रेंज एंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. Question number 3, find the partial derivative f of x and f of y of each function of the following function, ठीक है, of each of the following function।
अब आपने एफ ऑफ एक्स भी फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ वाई भी फाइंड आउट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास मतलब कि जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे होगे तो आपके पास वाई जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। जब आप विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आपके पास एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। अब जैसे आपके पास हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है जी साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ एक्स। तो इसका हम कैसे डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हमने ये बोला एफ इंटू एक्स कॉमा वाई, सो एफ ऑफ एक्स सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो पार्शियल वाई पार्शियल एक्स इंटू एक्स कॉमा वाई, सो पार्शियल वाई पार्शियल एक्स साइन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, तो ये शुरू में आ जाएगा। तो उससे पार्शियल वाई पार्शियल एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो इसका थीटा होगा। तो इसका जो फंक्शन थीटा है वो एक्स स्क्वायर है। तो अब एक्स स्क्वायर है तो अब आप देखो तो एक्स स्क्वायर है तो इट्स मीन कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है मीन्स के इसकी पावर वाली आ जाएगी। तो पावर शुरू में आ गई, देन एक कम हो गया तो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, तो इट्स मीन ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स कॉज ऑफ वाई इंटू कॉज एक्स स्क्वायर। नाउ अब ये आपने फाइंड आउट कर दिया है विद वाई फाइंड आउट, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। अब आपने फाइंड आउट करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो उसमें आपने एक्स को कांस्टेंट रखना है, मीन्स कि एक्स शुरू में आ जाएगा और डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई होगा वाई वाली टर्म पे। तो वाई वाली टर्म पे हम अप्लाई करते हैं तो साइन एक्स स्क्वायर इज द कांस्टेंट, तो वो शुरू में आ गया। तो कॉस वाई का डेरिवेटिव, सो कॉस वाई is equal to derivative of cos y is equal to minus sin y, again derivative of function, तो partial y by partial y it mean 1, so the derivative of derivative of f of y means के partial y is equal to minus sin x square into sin of x. So remaining part question number 2 and question number 3 remaining part is your homework. Thank you so much.